नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी दिल्ली की। यहाँ 300 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। दिखाएंगे महाराष्ट्र में कैसे प्याज की कीमतें गिरने से घबराए किसान। चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां लॉयंस क्लब टीम ने मंदिर में वाटर कूलर किया दान। तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर दिल्ली से, जहां ओम प्रकाश धनखड़ और अरविंद सिंह लवली की उपस्थिति में दिल्ली कांग्रेस के 20 ब्लॉक अध्यक्षों सहित 300 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। जी हां, दिल्ली भाजपा के लोकसभा प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह लवली की उपस्थिति में ऐसा काम हुआ। भाजपा में शामिल होने वाले में 3 बार के विधायक संत प्रकाश गंगवार, साथ ही साथ विशाल चौधरी, अमित सूद, वर्धमान जैन, रिंकू समेत कई लोग शामिल रहे। जिस तरह से आज ये बहुत बड़ी संख्या में भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है और सभी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं। पहले भी 25 नगर निगम के पूर्व पार्षद और नगर निगम का चुनाव लोगों ने ज्वाइन किया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश के दिल्ली के तमाम तरीके के ये विभिन्न लोग जो है पूरी दिल्ली से तकरीबन जो है 200-300 लोगों ने ज्वाइन किया। ये तमाम वो लोग हैं जो जमीन के ऊपर, और ये सब के सब लोग इस गठबंधन से जिस तरीके का वातावरण देश भर में तैयार है, उसमें अपनी भूमिका भी इस राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को सशक्त करने के लिए ये तमाम लोग शामिल हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दल के अगर इतने नेता एक साथ शामिल हों तो उसके बाद चुनाव में रह नहीं जाते। तो आप निश्चित रूप से देखोगे कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पे भारी बहुमत से विजयी होगी। लवली जी, जैसे कि स्वाति मालीवाल खुल के सामने आई हैं, पहले वो आ नहीं रही थी, अब सामने आई हैं। केजरीवाल पे भी सवाल उठता है, उनके विभव जो पीए उन पे भी सवाल उठता है। दुर्भाग्य है जो लोग कल तक देश में गारंटियां मांग रहे थे, उनके अपने घर में गारंटी नहीं है कि महिला सेफ होगी कि नहीं होगी। उनके अपने दल की महिला आयोग की अध्यक्ष, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय, शर्मनाक। और निश्चित रूप से आप प्रश्न इस बात के हैं कि इस पार्टी में महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार है। तो दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे दलों को बढ़ावा देना, कि ऐसे लोगों को किनारा लगाना। अरविंद सिंह जी, क्या 2025 में आम आदमी पार्टी की विदाई संभव लग रही है? इस चुनाव में भी विदाई होगी और 2025 में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ बनेगी। थैंक यू। आज बहुत ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मोदी जी की नीतियों को लेकर ये सब साथी हमारे बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये सातों की सातों सीटें जो दिल्ली की है वो तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो विधानसभा का होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम किस तरह मजबूती से सेंटर में भी सरकार लाएं और प्लस दिल्ली के अंदर भी सरकार लाएं, उस और ये मेहनत सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2025 में क्या दिल्ली में डबल इंजन की सरकार तैयारी है? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से दिल्ली के अंदर काबिज हो। अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, आज कम से कम 200 आदमी से ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस तो बची ही नहीं। बाकी जो आम आदमी है उससे भी लोग काफ़ी तंग हैं, क्योंकि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, पटरी, जो स्विमिंग पूल वगैरह, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, ITI, ये सब टूटे फूटे पड़े हैं। तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो 2013 के बाद रुक गया है। वही कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर विधानसभा में भाजपा की सरकार बने, सेंटर में भी बने और दिल्ली में भी बने। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो हम दिल्ली का तेजी से विकास भाजपा के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जो नामांकन वापसी के दिन किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापसी का आवेदन नहीं दिया। वहीं नामांकन के 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया। फिलहाल 10 प्रत्याशी मैदान में चुनाव चिन्ह के साथ उपस्थित रहेंगे। इस पूरे मामले पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 34 सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आज नॉमिनेशन जो दाखिल किया गया है उसमें नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 3 बजे थी। उसके पश्चात
टोटल यहाँ पर जो हम लोग के नॉमिनेशन आए थे 14, उसमें से 4 व्यक्ति के रिजेक्ट हुआ था, 10 व्यक्ति बचे थे। उनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा नामांकन वापस नहीं लिया गया। इस प्रकार से कुल 10 कैंडिडेट जो हैं इस संसदीय लोकसभा क्षेत्र सासाराम के अंतर्गत फाइनलाइजेशन किए गए हैं। इनके जो चुनाव चिन्ह थे वो भी उनको अलॉट किया गया है। ये सूची आप सबको भी दी जा रही है, एक ये बताई जा रही है। दूसरा, जो हमारे संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जो पोल टाइमिंग है, पूर्व के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है। विशेषकर भभुआ में पूर्व के वर्षों में 7 से 4 होता था, इसे 7 से 6 किया गया है। इसी तरह मोहनिया में 7 से 6 है। और चैनपुर विधानसभा में के बूथों पर सभी जगह इंस्पेक्ट की जो केवल 53 बूथ है जो पहाड़ पर पड़ते हैं, अधूरा पहाड़ पर, वहाँ पर 7 से 4 है। बाकी सभी जगह 7 से 6 किए गए ताकि जो हमारे वोटर टर्नआउट हो काफ़ी बढ़ सके। कितने बूथों पर 7 से 4 रखा गया है सर? 7 से 4 53 बूथ पर। हाँ, वहाँ के सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए? वहाँ पर चूँकि ये सभी हमारे जो बूथ हैं ये हमारे नक्सल एरिया के अंतर्गत आते हैं, और जो नक्सल एरिया के SOP है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर, आरोपी को लेकर, वो हम सब उसको फॉलो करेंगे वहाँ पर। कितने बूथ सर, बूथों से डाइवर्ट कितने बूथ किया गया सर? इस बार एक भी बूथ को हम लोग डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। जो बूथ का ओरिजिनल सेंटर है, जो GPS लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड, हम लोग वहीं पर कर रहे हैं। एक भी चेंज नहीं कर रहे। सर कितने बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी? वेबकास्टिंग जो लाइव टेलीकास्टिंग है, ये 630 प्लस बूथ है। इलेक्शन कमीशन का रूल है जो हमको 50% करना होता है। ये हम लोग 600 से ज़्यादा बूथों पर ये कर रहे हैं। चुनाव के समय किसी को परेशानी? जिले में आदर्श बूथ जिले में हर एक विधानसभा में हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, एक PWD और एक फीमेल एम्प्लॉय मैनेज बूथ बनाया हुआ है, और एक यूथ मैनेज बनाया सर हुआ है। किसी को परेशानी हो तो कितने नंबर पर कांटेक्ट कर? हमने टोटल आज अभी आपके जो ये प्रेस विज्ञप्ति उसमें भी नंबर दिया है, और इसके अलावा 1950 भी नंबर है, ऑब्जर्वर मैडम का भी नंबर रखा, और एक बेसलाइन भी आपके बीच मैंने रखा है, जिसके माध्यम से हमारे मतदाता अपनी बातें रख सकते हैं। इसके अलावा C-Vigil ऐप भी है जो फ्री फॉर ऑल सभी के लिए है। कोई व्यक्ति उस पर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, ठीक। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर नंदुरबार बाजार समिति में पिछले कुछ दिनों में प्याज की आवक बढ़ने से प्याज की कीमत गिर गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले महीने प्याज की कीमत 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई, जिससे प्याज उत्पादक किसान काफी परेशानी में हैं। नंदुरबार बाजार समिति में प्याज की आवक बढ़ने से प्याज की कीमत में गिरावट आई है, और बेमौसम बारिश के कारण प्याज खराब होने के डर से किसान प्याज का भंडारण भी नहीं कर सकता। इसीलिए किसान प्याज को सस्ते दाम पर बेच रहा है। वो कीमत जो वो इस उम्मीद में प्राप्त कर सकता है, वो उसकी लागत वसूल हो जाएगी। ऐसे में पता चल जाएगा कि अगले कुछ दिनों में प्याज किसानों को राहत मिलेगी या फिर यही हालात बने रहेंगे। माझं गाव दोंड्याच्या जवळ निमगूर, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे। तर कांद्याचे भाव थोडे डाऊन आहेत। निर्यातचा काही परिणामच काही दिसत नाही। निर्यात ओपन झाली पण काही जिथं आहे तिथंच आहे। मी निमगूर राहणारा विनोद संतोष भराडे माझं नाव, गाव माझं निमगूर, दोंड्याच्या बाजूला असतं। तर 1105च भाव गेलेला आहे, एवढा चांगला कांदा असून तर काही परिस्थिती बरोबर नाही। पाडायचे किशोर जयंतीलाल हुगे। सध्या आता हे कांद्याची परिस्थिती थोडीशी नाजूक आहे, कारण पावसामुळे थोडासा आम्हाला त्रासदायक आहे। काही गोष्टीचे म्हणजे काही झाकण्यासाठी सोय नाही, काही नाही। या परिस्थितीमुळे आम्हाला कमी भावाने नाही जास्त निकावा लागत आहे। या परिस्थितीमुळे आम्हाला शेतकऱ्यांना थोडासा आम्हाला काहीतरी सहकार्य करावा, या नम्र विनंती आहे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मिर्जा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बयाना से, जहां 2 माह बाद भी चोरियों का खुलासा नहीं होने से पीड़ित व्यापारियों को क्षतिपूर्ति नहीं दिलाए जाने के विरोध में कस्बे के शिवगंज अनाज मंडी शनिवार से अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी। शुक्रवार शाम खाद्य व्यापार संघ की बैठक अध्यक्ष सुरेश समोगर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में व्यापारियों ने चोरियों का खुलासा नहीं होने पर रोष जताते हुए शनिवार से अनिश्चितकालीन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया। खाद्य व्यापार संघ के महामंत्री अनिल सिंघल ने बताया कि मार्च के महीने में चोरों ने मंडी परिसर स्थित 7 आढ़त फर्मों में
ताले तोड़ दिए थे। चोर ताले तोड़कर संघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी और राजेंद्र तिवारी की आड़त फर्मों से करीब 1.25 लाख रुपए नकदी पार कर ले गए थे, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। घटना को लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मंडी बंद रखी थी, जिसके बाद एसडीएम राजीव शर्मा की मौजूदगी में व्यापारियों की बैठक में कृषि उपज मंडी सचिव घनश्याम मीणा ने पीड़ित व्यापारियों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का भरोसा दिया था। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी चोरी का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद अब पीड़ित व्यापारियों में रोष और भी ज्यादा बढ़ गया है। 7 ताले चोरों ने तोड़े गए। सुबह मंडी के सचिव को आश्वासन दिया जा रहा जो चोरी हो पैसे एसडीओ मंडी में थे, सचिव भी महोदय थे, ये राजीनामा हुआ था चोरी के देंगे। अब आगे 10 दिन आगे 2.5-3 महीने, लेकिन कोई हमें क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। हम सब इसको बड़ी हुए हमका आह्वान किया गया। नाम अध्यक्ष खाद्य व्यापार, ये मेरी अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी बयाना, सिंगल महामर्सन बयाना। राजस्थान के बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां लॉयंस इंटरनेशनल संस्था के क्लब लॉयंस क्लब शाहजहांपुर शक्ति द्वारा लकड़ी मंडी स्थित शिव मंदिर में लोगों की सुविधा के लिए पानी ठंडा करने के लिए वाटर कूलर का दान दिया गया। मंदिर प्रांगण में इस वाटर कूलर को लगाया गया। इस सेवा कार्य के लिए मुख्य अतिथि लॉयंस तेजिंदर पाल सिंह मंडलाधीश मंडल 321B1 के इतनी अच्छे सेवा कार्य के लिए लॉयंस क्लब शाहजहांपुर शक्ति की टीम को बधाई दी गई और संस्था के सेवा कार्यों को पूरे साल करने के लिए क्लब की अध्यक्ष और सचिव की सराहना की गई। इस सेवा कार्य में लॉयन अमनदीप कौर बग्गा, लॉयन शुभांगी गुप्ता, लॉयन करिश्मा टंडन, लॉयन हरप्रीत कौर, लॉयन गुरमीत कौर समेत कई लॉयंस की उपस्थिति रही। लकड़ी मंडी में शान जी आप द्वारा लगभग 1 साल वर्ष भर पूर्व हमारी अध्यक्षा जब थी हमारी अनु भाभी, तब से आप द्वारा ये कहा गया कि मंदिर में इस वाटर कूलर की आवश्यकता है। तो इस बात को तभी से संज्ञान में लिया गया था और 2-3 बार सर्वे भी किया गया। गुप्त रूप से सर्वे हुआ जिसका शायद किसी को मालूम नहीं है। फिर ये तय किया गया कि लायंस क्लब शक्ति, ये हमारी जो है अनु भाभी की अगुवाई में और मनदीप भाभी की अगुवाई में यहाँ पर वाटर कूलर लगाया जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि मानवता की सेवा में हमारा ये महिला क्लब हर वक्त अग्रणी है। हर वक्त, हर साल, हर वर्ष कहीं ना कहीं वस्त्र वितरण, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा कार्य करता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंदर पाल सिंह, मैं मंडलाध्यक्ष हूँ 321B1 का। कि हम लोग जानते हैं समाज में किस तरीके से भीषण गर्मी वातावरण में फैलती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। गर्मी की भीषणता को देखते हुए लॉयंस क्लब शक्ति ने जब बहुत सर्वे करके देखा कि यहाँ पर हर ज़रूरतमंद को ठंडे पानी की आवश्यकता है, तो बहुत से सब तरफ से ज़रूरतमंदों को देखते हुए एक व्यवस्था की गई। सारे महिला शक्ति में नारी मतलब इसमें बैठकर लॉयंस क्लब शक्ति में पूरी सबसे चर्चा की गई तो क्या ये जगह सही है। तो सबने देखने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, सोच समझने के बाद यहाँ पर एक मशीन, ठंडे पानी की मशीन की व्यवस्था की गई, जिससे कि लॉयंस क्लब शक्ति जैसे कि हमेशा ही इन जगह को देख करके एक ना एक परमानेंट एक्टिविटी हर साल देता है। इस बार भी उन्होंने मंदी भाभी की प्रेसिडेंटशिप में ये व्यवस्था की गई और जहाँ तक हमारा लगता है हमें कि ये इस योजना से काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को ठंडा पानी की व्यवस्था मिलेगी, सुचारू रूप से मिलेगी, जिसके लिए पूरी लॉयंस क्लब शक्ति को यह हर्ष होगा कि इस काम में, इस नेकी के काम में सब लोगों का सहयोग भी रहा। धन्यवाद। लायंस क्लब शक्ति की तरफ से जो वाटर कूलर लगाया गया है ठंडे पानी का, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्कर काम करता है और उनको ठंडा पानी नहीं मिलता है तो वो नॉर्मल पानी मिलता है। तो यहाँ के जितने भी वर्कर हैं बहुत खुश हैं कि इस तरीके की ठंडे पानी की मशीन यहाँ पे लगाई गई है और लायंस क्लब शक्ति ऐसे कार्य पहले भी करती आई है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी और सभी का सहयोग रहता है। इसमें बढ़ चढ़ के सब भाग लेते हैं और आने वाले समय में और भी कार्य होते रहेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।